अब इसको करना कैसे है, बिना लिखे, एबीसीडी को बिना लिखे, उसको समझने के लिए आपको माइनस करना होगा। 27 गए 17 क्यों लिख दिया मैंने, कमाल है। पहले रुको, 27 गए 20। हाँ इतनी तो गलती पकड़ ही लोगे, ये कोई गलती थोड़ी ना है गुरुजी, आपको 13 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 27 गए ये भी नहीं पता आपको 20 होते हैं। अरे भाई पता है? मजे ले रहे, ये जल्दबाजी में लिखा जाता है यार, है ना। मुद्दा ये नहीं होता, क्योंकि मैं आपको सिखाने ये नहीं आया हूं 27 गए 20 आएगा, मैं आपको इसको ट्रिक से सिखाने आया हूं। बच्चा क्या करता है, बच्चा ऐसे करता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, फिर देखो एल रह गया ना, ये गलती नहीं होती, सिली मिस्टेक होती है। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बच्चा पता क्या करता है, ऐसे करेगा, 7th राइट है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। लेकिन ये वोवल हट जाएगी तो 7 आगे बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, एस। बच्चा ऐसे करेगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग डायरेक्टली, ये आंसर तो एस है, आप लोग डायरेक्टली ये देख लो कि उससे पहले कितनी वोवल्स आई हैं। लेफ्ट से आए तो लेफ्ट, राइट से आए तो राइट। ये सब लिख करके ऐसे मत करना। मान लो फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन के अंदर मान लो ये 14th लेफ्ट आ जाता, यही रिजल्टेंट कुछ भी करके 14th लेफ्ट आ जाता, तो डायरेक्ट उतने कम कर देते जितने उससे पहले वोवल आई है। 1 2, डायरेक्ट उतने कम कर दो जितनी पहले वोवल आई है। आप क्या करोगे, जितनी वोवल्स आई हैं डायरेक्ट उतना माइनस कर दोगे। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है? डन भाई, जल्दी जवाब दो। जयान करें, फिर से रिपीट कर दो, धर्मेंद्र फिर से, अनुष्का सर ए बी, हाँ पता है मेरे को ए बी है, नहीं आया सत्यम, दोबारा 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 समझाता हूं। देख मेरे भाई सुनो, पहले एक बार भूल जाओ, सुनो, ये तो पता है ना लेफ्ट राइट प्लस होगा, बिल्कुल। 7 राइट होगा, बिल्कुल। अब 7 राइट, राइट से काउंट करना है, 1 2 3 4 5, अब ये तो रिमूव हो गया, तो 6 7, आंसर क्या होगा, यही आंसर हुआ ना 7वें नंबर पे, क्या आंसर हुआ, एस। ये बात समझ में आई या नहीं कि रिमूव हो गया। अब देखो 8 वहां पूछता तो R 9 10, अगर मान लो ये रिमूव होता तो 11 यहां पूछता। भाई एक चीज देखो, मान लो कुछ और पूछ ले, 8 9 10, ये रिमूव हो जाता तो 11 नंबर पे ये होता, होता है नहीं होता, 11 नंबर पे होता तो 12 पे होता, 13 पे होता, ठीक है। तो अब देखो, अब ये एक्चुअल में तो 14 नंबर पे है,
लेफ्ट से और इस तरफ से 13 नंबर पे। ये एक्चुअल में तो आपका 27 में से 19 गए 8 नंबर पे, लेकिन इस तरफ से 7 नंबर पे क्यों आया? क्योंकि ये घट गया, एक कम हो गया, इसलिए हुआ। तो एक हटा दिया तो एस होगा। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा तरीका मैं आपको सिखाऊं, बताऊं। दूसरा ये है कि राइट से पूछे तो राइट से और लेफ्ट से पूछे तो लेफ्ट से। जितनी वोवल्स हैं, जितनी वोवल्स आई हैं, वो हट जाएगा। हट जाएगी तो पोजीशन एक आगे शिफ्ट हो जाएगी। भाई एक देखो, 1 2 3 4 5, ये 6 होना था, बल्कि ये 6 हो गया। अब फिर 7, एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो गई। यानी कि बीच में कितनी वोवल्स आई? एक। कितनी वोवल्स आई? एक। एक वोवल अगर आई तो एक शिफ्ट कर दो। भाई एक शिफ्ट कर दो, 7 और 1 8, राइट। 27 में से 8 गए 19, और 19 पे क्या होगा? एस। ये एक क्यों किया? क्योंकि लास्ट से एक वोवल बीच में आई है, दो वोवल बीच में आती तो दो शिफ्ट कर देते। एक वोवल बीच में आई है, कौन सी? यू। दो आती तो दो शिफ्ट कर देते, फिर राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते। इससे क्या हुआ कि ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया भाई। आज के लिए इतना ही काफी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल भाई।
हेलो भाई, हेलो हेलो, कैसे हो? हाँ, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, अभी स्टार्ट हुआ है। सर नोटिफिकेशन इतना लेट क्यों आ रहा है? ठीक है, ठीक करवाता हूँ भाई। ठीक करवाता हूँ। लास्ट ये क्वेश्चन था, अब कुछ प्रीवियस ईयर ले लेते हैं भाई। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन से बढ़ते हुए देखो, ब्राउज का कोड दे रखा है, ठीक है, रोड का कोड दे रखा है। जल्दी से सोचो, बताओ भाई, जल्दी बताओ। वाह, देखो, अब जब हम बी से जेड देख रहे हैं तो बी से जेड नहीं समझ में आ रहा कि कैसे हुआ, लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि भाई बी से जेड हमें ढूंढना है और आर से जे हमें ढूंढना है। जैसे बी से जेड और आर से जे समझ में आया, तो भाई बी का अपोजिट वाई होता है और वाई प्लस वन जेड होता है। आर का अपोजिट आई होता है और आई प्लस वन जे होता है। ओ का अपोजिट एल होता है और एल प्लस वन के होता है। क्या के दे रखा है? नहीं, एल प्लस वन एम होता है। क्या एम दे रखा है? बिल्कुल एम ही दिया है। इसका मतलब यही पैटर्न है। डब्लू का अपोजिट, डब्लू का अपोजिट डी होता है और डी प्लस वन ई दे रखा। क्या ई दिया है? बिल्कुल ये रहा। अगला आई दिया है, अगला डब्लू दिया है। एस का अपोजिट एच होता है और एच प्लस वन आई दिया है। ई का अपोजिट वी होता है और वी प्लस वन डब्लू होता है। ठीक है, डन भाई। ये अपोजिट होता है। पहले हम अपोजिट लेंगे फिर प्लस वन करेंगे, अपोजिट लेंगे फिर प्लस वन करेंगे, अपोजिट लेंगे फिर प्लस वन करेंगे। लाइव चैट नहीं दिख रहा, क्या इश्यू आ रहा भाई? फर्स्ट क्लास नहीं देखी, समझ में आएगा। नूर आलम, फर्स्ट क्लास अगर नहीं देखी तो जाकर के पहली क्लास देखो। ठीक है, पहले अपोजिट किया फिर प्लस वन किया। ठीक, तो बजट में क्या करेंगे? बजट में यही करेंगे, पहले हम अपोजिट करेंगे। बी का अपोजिट y होगा और y प्लस वन जेड होगा। अब एक चीज सोचो, अब मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूं, अब कोई पैटर्न थोड़ी ना करा रहा हूं, पैटर्न करा दिए। जब हम पैटर्न ढूंढेंगे तो पूरा ढूंढेंगे, हो सकता है पहले तीन में अलग मिल जाए, अगले तीन में अलग मिल जाए। जब हम पैटर्न ढूंढेंगे तो पूरा ढूंढेंगे, और जब हम सोल्व करेंगे तो ऑप्शन से चलेंगे। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, जेड जी एक्स, जेड जी एक्स, जेड जी एक्स, जेड जी एक्स तो सब में सेम है। जब ये चीज सब में सेम है तो जेड जी एक्स क्यों सोल्व करें हम? जेड जी एक्स तो सेम ही है, इसको क्यों सोल्व करें? उसके बाद जी का अपोजिट, जी का अपोजिट टी है और टी प्लस वन यू है।
t प्लस 1 u है। क्या यहां u दे रखा है? नहीं। क्या यहां u दे रखा? नहीं। अब u से अगला, u के दो ऑप्शन बच गए। e का अपोजिट v है और v प्लस 1 w होगा। तो क्या यहां w दे रखा? नहीं। आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। सी सही है। अपोजिट याद करा दीजिए सत्यम कुमार। कल की क्लास नहीं देखी फिर आपने, है भाई? चलो डन भाई। चलो अपोजिट किया, फिर उसके बाद प्लस 1 किया। अपोजिट किया, फिर उसके बाद प्लस 1 किया। जल्दी से अगला करो। करो जल्दी। देखो जे ए एम बी, इसका कोड क्या दिया है? एस बी पी ए। अब देखो जे का अपोजिट क्यू होता है, हर क्यू प्लस 2 एस हो गया। ए का अपोजिट जेड होता है और जेड प्लस 2 बी हो गया। एम का अपोजिट एन होता है और एन प्लस 2 पी हो गया। बी का अपोजिट वाई होता है और वाई प्लस 2 ए हो गया। ये पहले अपोजिट लिए और फिर प्लस 2 कर दिए। इस क्वेश्चन में अपोजिट करके प्लस 1 किया था, इस क्वेश्चन में अपोजिट करके प्लस 2 कर दिया। प्लस 2 आ सकता है तो प्लस 3 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? अपोजिट करके प्लस 2, अपोजिट करके प्लस 2 कर देना। जैसे जर्क, जे का अपोजिट क्यू है और क्यू प्लस 2 एस बनेगा, सारे ऑप्शन में है। ई का अपोजिट वी है और वी प्लस 2, वी प्लस 2 एक्स होगा। एस एक्स ये ऑप्शन खत्म, एस एक्स ये ऑप्शन खत्म। आर का अपोजिट आई है और आई प्लस 2 के बनेगा, के बनेगा तो ये ऑप्शन खत्म। सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। क्लियर है भाई? डन। अगला करो। देखो जब स्पेलिंग सेम हो, ये सारी स्पेलिंग सेम है, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी पोजीशन बदली है। डी लेटर सेम है और फिर लास्ट से लिखना शुरू कर दिया, वाई ओ आर टी एस ई, वाई ओ आर टी एस ई। तो पहला लेटर सेम है, उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दिया। तो एफ सेम होगा, ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दिया डी, तो ओ नहीं होगा, ये ऑप्शन खत्म। आंसर डी ई डी एन यू ओ। ठीक है, डन। अगला करो। अगले में देखो, देखो बच्चे,
जब आपका जो मैंने पैटर्न कराए थे +1 -1 +2 -2 प्लस सीरीज +1 2 3 -1 2 3, उन सब के साथ साथ अपोजिट के नजदीक दिख जाए तो ये पैटर्न बहुत आ रहे हैं आजकल एसएससी में। ठीक है, अपोजिट दिख जाए, और एसएससी के अलावा भी एग्जाम में आ रहे हैं। जैसे Q का अपोजिट J है, ठीक है, U का अपोजिट F है, ठीक है, O का अपोजिट L है, और D का अपोजिट W है। पहले मैंने लिख लिए अपोजिट। अभी अभी मैंने 2 सवाल कराए, एक +1 का कराया, एक +2 कराया अपोजिट के बाद। इसमें देखो अपोजिट के बाद -3 है, तो +1 आ सकता है, +2 आ सकता है, दोनों आ चुके, -3 आ सकता है, -3 आ गया। लो, यानी कि उन्हीं के अंदर बदलाव करता है, किसी में +1 दे देता, किसी में -1 दे देता, किसी में -2 दे देता, किसी में +2 दे देता, किसी में -3 दे देता है। ठीक है, फिर -3 दे दिया, फिर -3 दे दिया, यानी कि GCIT बन गया। तो यही हम अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई करते वक्त मैंने आपको कहा था ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्यू का तो सब में जी पहला जी सब में ऑप्शन में है, तो यू का अपोजिट एफ है, और यू का अपोजिट एफ है, और F -3 आपका C बनेगा। जी तो सारे ऑप्शन में है, तो C बनेगा, तो ये ऑप्शन खत्म, C बनेगा तो ये ऑप्शन खत्म। नेक्स्ट, I का अपोजिट R है, और R -3 O है, आपका ये ऑप्शन खत्म। GCOH डन है। नेक्स्ट करो, कर लोगे? जल्दी बताओ। कर लोगे? चलो देखो, THORP पहले अपोजिट लिख लेते हैं, ये अपोजिट हो जाएंगे। T का अपोजिट G, और G से कितना कम किया है? 2 कम किया है। H का अपोजिट S, और S से भी 2 कम किया है। O का अपोजिट L, और L से भी 2 कम किया है। R का अपोजिट I से भी 2 कम किया है। P का अपोजिट K, और K से भी 2 कम किया है। यानी कि पहले अपोजिट करेंगे, फिर -2 करेंगे, अपोजिट करेंगे, फिर -2 करेंगे, अपोजिट करेंगे, फिर -2 करेंगे। ठीक है, राकेश साहू पिछली क्लास में थे? जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं किया, पहले वो क्लासेस देखिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। इसमें समझना, देखो T का अपोजिट G होता है, और G -2 E होता है। पिछली क्लास में बताया भी था, अपोजिट लेटर याद करके आना। G -2 E होता है, E दे रखा है भाई। T से E कैसे बनेगा? T का अपोजिट -2 कर रखा है। H से Q कैसे बनेगा? H का अपोजिट S -2 कर रखा है। O से J कैसे बनेगा? O का अपोजिट L -2 कर रखा है। अभी अभी चौथा सवाल करवा रहा हूं ये अपोजिट के पैटर्न का, बताओ। एक सवाल 2 सवाल करा करके मैं आपको बोल देता कि कर लो। वैसे तो इतने सवाल कराने नहीं चाहिए एक पैटर्न पे, फिर भी मैं आपको करा रहा हूं ताकि अपोजिट का प्रैक्टिस माइंड में बैठ जाए। T का अपोजिट, अब देखो ET के ऑप्शन में सेम है, तो क्यों सोल्व करूं मैं? ET सोल्व करूंगा ही नहीं, सीधा D का अपोजिट W है, और W -2 होगा।
W माइनस 2 होगा, यानी कि W माइनस 2 कितना होगा, U। ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। E का अपोजिट V है और V माइनस 2 कितना होगा, T होगा। ये ऑप्शन खत्म। सी इज द राइट आंसर। क्लियर भाई? उज्जवल कुमार पिछली क्लास में थे क्या? यस और नो का जवाब दो। चलो अगला करो, बताओ। देखो, मैरी का कोड दिया है, M का अपोजिट N है, M का अपोजिट N है और N माइनस नहीं N प्लस 3 दिया है। E का अपोजिट V है, V प्लस 3 दिया है। R का अपोजिट I है और I प्लस 3 दिया है। R का अपोजिट I है और I प्लस 3 दिया है। Y का अपोजिट B है और B प्लस 3 दिया है। ठीक है, पहले अपोजिट लिया फिर प्लस 3 किया। सेम हम इसमें कर देंगे, पहले अपोजिट लेंगे, M का अपोजिट N होगा और N प्लस 3 करेंगे। ये अपोजिट लिया M का N और ये प्लस 3 किया, भाई 14 और 3 17। E का अपोजिट V है और V प्लस 3 कितना होगा, V प्लस 3 कितना होगा, 22 और 3 25 Y होगा। ये ऑप्शन खत्म। अगला सब में K है तो K होगा ही, ऑप्शन वाइज चलो ना। अगला I का अपोजिट R है और R प्लस 3 U होगा तो K U बनेगा, ये ऑप्शन खत्म। अगला A का अपोजिट Z है और Z प्लस 3, यहां के यहां होगा, एक सेकेंड, के तो सब में है ये, है ना, प्लस 3 R होगा और R का प्लस 3 U होगा, Z का प्लस 3 C होगा। ये ऑप्शन खत्म। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। कर लोगे? ये आप घर पे करके दिखाना। क्या है, कुछ भी नहीं है, जो करा रहा हूं वही है, जल्दी करो। जो करा रहा हूं वही है, अपोजिट वाला पैटर्न ही। ठीक है, करो। देखो, डेंजर का कोड दिया है, RE सेम और AD सेम,
ये दोनों उठ करके यहां आ गए, ये दोनों उठ करके यहां चले गए। एन और जी में, एन में एन है, ये एन से पी ले दिया और जी से ई दे दिया। एन से पी प्लस 2, जी से ई माइनस 2। एन से पी प्लस 2, जी से ई माइनस 2। नहीं, अगले में तो प्लस 2 ही है, ई का प्लस 2 और ए का प्लस 2 सी। डेंजर नहीं है, डेंसर है। ओ देखो, मैंने स्पेलिंग में गलती कर दी, डेंसर है, सी है, जी नहीं है, सी है। प्लस 2 और प्लस 2 मतलब लास्ट के लेटर आगे आ गए, पहले लेटर पीछे चले गए, बीच वाले लेटर प्लस 2 हो गए। लास्ट के लेटर आगे आ गए, पहले लेटर पीछे चले गए, बीच के प्लस 2 हो गए। तो लास्ट के लेटर आगे आ गए, लास्ट के लेटर आगे आ गए, आर ई के डब्ल्यू आगे आ गए। शुरुआत के लेटर पीछे चले गए, पलट करके पीछे गए, ध्यान रखना। डी ए था तो ए डी गया है, ए आगे डी पीछे, ध्यान रखना। एस क्यू की जगह क्यू एस होगा। के डब्ल्यू शुरुआत में आ गए, खत्म। और क्यू एस लास्ट में चले गए, बीच वाले प्लस 2 हो गए। 21 और 2 23 डब्ल्यू, और ये 1 और 2 3 सी। डब्ल्यू सी बनेगा बीच में, ये खत्म, ये खत्म। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। डन है भाई। देखो, लास्ट के लेटर पलट करके आगे आए, आर ई, पहले लेटर पलट करके पीछे गए, ए डी। ऐसा भी हो सकता है कि 2 लेटर में कुछ, 2 लेटर में कुछ और 2 लेटर में कुछ, बीच वाले लेटर में आपका प्लस 2 हुआ है। प्लस 2 भी आ सकता है, माइनस 2 भी आ सकता है, ये सब बनना आ सकते हैं। अपोजिट कहां से ले रहे हैं? उज्जवल कुमार, अपोजिट लेटर याद करने का कल बताया था, कल की क्लास में। इसका मतलब आपने कल की क्लास नहीं देखी। बताओ भाई, बाकी बच्चे बताओ, अपोजिट लेटर याद करने का कहां बताया था? चलो अगला करो। देखो, प्रीवियस ईयर बिल्कुल सेम नहीं है। देखो, जे का एच, यू का आर, एम का आई और पी का के। जे 10 पे, ये 8 पे माइनस 2, ये 21 पे, 18 पे माइनस 3, ये 13 पे, 9 पे माइनस 4, ये 16 पे, 11 पे माइनस 5। शुरुआत से शुरू करके माइनस में सीरीज दी है, -2 -3 -4 -5, शुरुआत से शुरू करके। तो -2 होगा पहले, एफ का -2 डी होगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आंसर, काम ही खत्म। डन कर लोगे? ठीक है। जो बिल्कुल सेम है उनको मैं वैसे बता देता हूं जल्दी में ही। इसमें करवा चुका +6 का पैटर्न है, एम से एस +6, ए से जी +6, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम वाले। इसमें देखो, हालांकि ये भी सेम ही है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है बस। एक बात का ध्यान रखना, पैटर्न पूरा पता करेंगे, याद रखना। पैटर्न क्या करेंगे? पूरा पता करेंगे। सोल्व पूरा नहीं करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे। ठीक है? ठीक है, चलो पैटर्न पता करते वक्त पूरा पता करेंगे, ऐसी बात
क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना एक बात। STITUTE, देखो, और इसका क्या दे रखा है, JOTUKWX मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि पैटर्न पूरा पता करना। एक्चुअल में क्या है कि I का J +1, N का O +1, S का T +1, T का U +1, फिर आपके माइंड में ये चलेगा यार ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1, सारे +1 हुए हैं तो +1 का पैटर्न है। इस वजह से गलती कर सकते हो कि +1 का पैटर्न है। भाई यहां तो +2 हो गया और ये +3 हो गया, +3, फिर +3, फिर +3, फिर +3। भाई पहले 4 +1, लास्ट के 4 +3, बीच वाला अकेला +2 है। मैं इसलिए कह रहा था कि पैटर्न पूरा पता करेंगे। हो सकता है आपके माइंड में ये चले +1 +1 +1 +1 सोच के, सोचो सारा ही +1 है और सारे +1 से ऑप्शन में मिल जाता है और आप गलती कर सकते हो। इसलिए पता करते वक्त रोकेंगे नहीं लास्ट लेटर, तो हो सकता है लास्ट में बदलाव हो जाए, जैसे लास्ट में +3 हो गया, हो सकता है लास्ट में बदलाव हो जाए, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? सोल्व करते वक्त पूरा नहीं सोल्व करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे। TU +1, RS +1, ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद AB +1, ये ऑप्शन खत्म। डन कर लोगे? ठीक है। उसके बाद आगे के पैटर्न नेक्स्ट देखो, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेटर की पोजीशन बदल रखी है। जिस तरीके से इसने बदली है उस तरीके से हम बदल देंगे। जल्दी सोचो। देखो सबसे पहले क्या दिया, N और T लगातार दिए, फिर उसके बाद EA, फिर उसके बाद ML, मतलब पहले बीच वाले दोनों उठा लिए। एक्चुअल में ये इस डायरेक्शन में उठाया, पहले N उठाया, फिर T उठाया, फिर E उठाया, फिर A उठाया, फिर M उठाया, फिर L उठाया। मतलब इस डायरेक्शन में पहले बीच से डिवाइड करके ऐसे NTEAML ऐसे डिवाइड किया है। ऐसी CONMIE, तो ऐसे ही उठा देंगे, तो ऐसे ही उठा देंगे। तो कैसे उठाएंगे, बीच में से डिवाइड करके। RO 1 2 3 4 5 6, RE ये उठाएंगे, ये उठाएंगे, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, RE, फिर उसके बाद OG, फिर उसके बाद MFO, REOGFOD इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लोगे, मेरे ही पैटर्न में से है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, करके देख लेना। Q से T +3, U से C, I से L फिर +3, R से Z +8, U से C भी +8, Q से T +3 +8 +3 +8 +3 +8, ज्यादा टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट B से I +7, F से M +7, +7 का पैटर्न है, सेम है। B से I +7 कर लेना, F से M +7 कर लेना, +7 हो जाएगा, ज्यादा टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट, ये तो करवा ही चुका है यार,
पैटर्न। नेक्स्ट, एफ से यू अपोजिट -2, ओ से एल अपोजिट -2, एक्स से सी अपोजिट -2, सेम करवा चुका। देखो यही CHSL में आया, यही पैटर्न। एफ का अपोजिट यू, ये अपोजिट ले लिया और -2 कर दिया, -2 करके एस हो गया। ओ का अपोजिट एल, -2 जे। एक्स का अपोजिट सी, -2। क्लियर? अपोजिट करके -2, तो एम का अपोजिट एन होगा। अब एल जे सी तो सेम है, एल जे सी तो सेम है। ई का अपोजिट वी होगा, -2 टी होगा। एल जे सी टी तक तो एस गायब हो गया, ऑप्शन से ही चलेंगे। उसके बाद देखो, टी के बाद एल, एल सेम है, उसके बाद टी भी सेम है। लास्ट के 2 लेटर बदल रहे हैं तो सीधा लास्ट पे जाओ ना। एन का अपोजिट एम, -2 करेंगे आपका के, ये ऑप्शन खत्म। टी का अपोजिट जी, -2 करेंगे ई, ये ऑप्शन खत्म। बी इज द राइट आंसर, अपोजिट करके -2। ठीक है, डन भाई, कर लोगे अपोजिट करके -2। अब टाइप चेंज करता हूं। अगली जो टाइप है, लेटर टू लेटर कोडिंग के पैटर्न भी हो गए, लेटर टू लेटर कोडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए। अब आप सोल्व कर के देखना, लेटर टू लेटर कोडिंग थोड़ा सही हो जाएगी। अगली जो टाइप है वो है सब्स्टिट्यूशन। सेकंड टाइप, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक की जगह दूसरा पुट करना। अब उसने बोला बुक इज कोडेड एज पेंसिल, तो बुक का कोड पेंसिल बन गया, तो पेंसिल का कोड मिरर बन गया, मिरर का कोड बुक बन गया। देन व्हाट इज यूजफुल टू राइट, इसमें नेक्स्ट आपका आंसर होगा, नेक्स्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आंसर होगा। रावत अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि सीजीएल का एग्जाम कौन लेगा, या तो टीसीएस लेगा या एडिक्विटी लेगा। एडिक्विटी जो है उसने भी टेंडर भरा है और टीसीएस को भी भरा है। नेक्स्ट आपका आंसर होगा, तो नेक्स्ट आपका आंसर होगा पेंसिल को दर्पण। तो उसने पूछा फिर एक कागज पर लिखने के लिए उपयोगी क्या। अब आप कहोगे कागज पर लिखने के लिए तो पेन भी है, पेंसिल भी है, मार्कर भी है, रंग भी है। भाई यहां पर क्या दिया उनमें से सोचो ना, क्या यहां पर पेन कागज पर लिखने के लिए बुक काम आती है, क्या यहां पर दर्पण मिरर काम आता है, नहीं। क्या काम आता है, पेंसिल। और पेंसिल का कोड क्या दिया है, पेंसिल का कोड क्या दिया है, मिरर। तो मैंने आपको कहा नेक्स्ट आपका आंसर होगा, यानी कि मिरर आपका आंसर होगा, मिरर आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलो तो अगर क्लियर है तो इसका बताओ, इसका बताओ भाई। मैन इज वुमेन, वुमेन इज गर्ल, गर्ल इज बॉय, बॉय इज वर्कर। 6 ईयर फीमेल इज नोन एज फीमेल, ई आएगा यहां पर। 6 ईयर फीमेल, 6 वर्ष की महिला मतलब गर्ल। और गर्ल का कोड क्या दिया है, बॉय। गर्ल इज कोडेड एज बॉय। लड़की को लड़के के रूप में कोडित किया जाता है, तो बॉय आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बताओ जल्दी से। तो मछली कहां रहती है, वेयर डू फिश लिव। मछली कहां रहती है, वाटर में। रियल आंसर तो वाटर है, लेकिन वाटर का कोड क्या दिया है, रंग, कलर दिया है। तो वाटर का कोड क्या दिया है, कलर। तो आंसर क्या होगा, कलर। मछली कहां रहती है, रंग में। चलो अगला करो।
व्हाट इज कलर ऑफ स्काई, आसमान का रंग क्या है? रियल आंसर आसमान का ब्लू है। और ब्लू का कोड क्या दिया है? नीले को सफेद बोलते हैं, ब्लू आर वाइट। तो ब्लू का कोड क्या दिया है? पहले रियल आंसर लिख लो। आसमान का रंग क्या है? ब्लू, नीला। नीला नीला, नीले नीले अंबर से, ऐसा गाना नहीं है? और नीले नीले अंबर, नीला का कोड क्या दिया है? सफेद, यानी कि ये आंसर है। कर लोगे? हो जाएगा भाई। ये सबसे आसान टाइप होती है, फ्री के नंबर होते हैं इसमें। फ्री के नंबर जिसे बोलते हैं ना, कि मेरे एग्जाम में तो ये टाइप आ जाए, फटाक दे टिक कर दो, आंसर हो जाएगा, है ना। सागर, हेलो सर, मैं हरियाणा से हूं। ठीक है भाई सागर, तो तैयारी पे फोकस कर, हरियाणा का नाम रोशन कर। ठीक है। कोडिंग में स्पीड कैसे इंक्रीज होगा? कोडिंग में स्पीड तब इंक्रीज होगा जब पहले मेरी सारी क्लास पूरी कर लोगे, फिर उसके बाद मेरी प्रैक्टिस शीट लगा दोगे, 2 बार लगाना, फिर आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं शुरू, लेटर नंबर कोडिंग। लेटर नंबर कोडिंग। अब लेटर नंबर कोडिंग का मतलब होता है बच्चे, लेटर से नंबरिंग के अनुसार कोड को करना। लेटर से नंबरिंग के अनुसार कोड को करना। ठीक है, चलो। तो बॉयज का कोड दे रखा है 61, बहुत ही आसान भाषा में बेसिक से समझाऊंगा पहले। तो नंबरिंग में दिया है तो नंबर्स के अकॉर्डिंग भी कोड बनेगा, नंबर्स के अकॉर्डिंग बनेगा। तो बी कितने नंबर पे है? 2 पे। ओ कितने पे? 15 पे। वाई कितने पे? 25 पे। एस कितने पे? 19 पे। तो 25 और 15 40 और 19, तो 21 और 40 और 21 61, सबका टोटल दे रखा है 61। अब उसने सबका टोटल दिया तो हम भी सबका टोटल कर देंगे। 7 और 9 और 7 16 और 18 34 और 12 40 और 19 40 और 19 65। 65 इज द राइट आंसर। लेकिन वो टोटल नहीं देगा, इतना आसान भी नहीं देगा। हालांकि आया है, ये भी आया है, टोटल ही पूछ लिया, टोटल ही दे दिया, लेकिन टोटल में बदलाव करेगा। हाँ जी, भर सकते हो ज्योति गोस्वामी। सीजीएल का फॉर्म ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना। और अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है तो सीएचएसएल का भर सकते हो। क्लियर है भाई? हो गया? चलो, फिर हो गया तो अगला सुनो, करो भाई।
देखो आ जाओ, अब सी 3 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है, पी 16 नंबर पे है। अब 16 एक 17 और 3 20। अब 20 से 3 कम कर दिए, 20 से, सॉरी 20 में 3 बढ़ा दिए। अब 20 में 3 बढ़ा दिए तो 23 कर दिया। तो देखो बच्चे क्या सोचते हैं, 4 15 7 19, ठीक है। तो 15 और 7 22 और 4 26, 45 बन गया टोटल 45। टोटल देख लेना एक बार, थोड़ी बहुत अगर गलती हो जाए तो इग्नोर कर देना टोटल करने में, ठीक है। अब देखो उसने 3 बढ़ाए तो बच्चे क्या सोचते हैं, हम भी 3 बढ़ा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, सही सोचा। लेकिन आपको पहले यह सोचना है कि 3 क्यों बढ़ाए, क्योंकि 3 लेटर थे इसलिए 3 बढ़ाए। तो 4 लेटर हैं तो आप 4 बढ़ाओगे ना। अब डाउट ये बनता है बच्चों का कि सर 48 भी आंसर हो तो क्या हो गया, 48 भी आंसर है तो भी 49 होगा। हां, अगर 49 ऑप्शन में नहीं है, अगर 49 ही ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज होगा। हाँ, अगर नन ऑफ दीज भी नहीं है, मान लो ऑप्शन ही है 48 50 53 और 46। अब किसी भी लॉजिक से 50 53 46 नहीं आ सकता, 48 एक लॉजिक से आ सकता है। 3 उसने बढ़ाए, 3 मैंने बढ़ा दिए। तो ऑप्शन पर कब डिपेंड करेगा, जब हमारा लॉजिक से आंसर नहीं होगा ऑप्शन में। दोबारा, जब हमारे लॉजिक से आंसर नहीं होगा ऑप्शन से, हमारे लॉजिक से आंसर 49 आना चाहिए। क्यों, लॉजिक क्या है, नंबर ऑफ लेटर ऐड करना। अब नंबर ऑफ लेटर ऐड करना, तो जितने उसने ऐड किए, तो 4 लेटर तो 4 ऐड करेंगे, है भाई, 4 लेटर हैं तो 4 ऐड करेंगे, तो 49 आना चाहिए। 49 और 48 दोनों हैं तो 48 ही नहीं जाएगा, 49 जाएगा, क्योंकि 49 ही आंसर है। लेकिन अगर 49 भी नहीं है तो फिर ऑप्शन की प्रायोरिटी होगी कि भी 3 उसने ऐड किया, 3 हमने ऐड कर दिया। यानी कि नंबर ऑफ लेटर ऐड करना आपके एग्जाम में आ सकता है। आपके एग्जाम में नंबर ऑफ लेटर का माइनस करना भी आ सकता है। मान लो इसी क्वेश्चन में वो, इसी सवाल में वो यहां पर 17 दे देता, तो 3 माइनस होता ना, 20 टोटल बन रहा है, 3 माइनस होता 17 बनता, तो आप 4 माइनस कर देते 41 हो जाता। नंबर ऑफ लेटर का डबल भी आ सकता है, नंबर ऑफ लेटर का डबल भी आ सकता है, ठीक है। डबल जो है नंबर ऑफ लेटर का आ सकता है, डबल माइनस भी आ सकता है, ट्रिपल भी आ सकता है। 3 लेवल तक तो सोचना ही सोचना है। 3 गुना नंबर ऑफ लेटर के 3 गुना प्लस 3 नंबर ऑफ लेटर के 3 गुना माइनस, ये भी आ सकता है। तो डी देखो, ये 4 नंबर, ये 15 नंबर, ये 20 नंबर, 15 और 4 19, और 19 और 20 39। 39 में से 6 माइनस किया तो 33 बन गया। 6 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर का डबल, नंबर ऑफ लेटर का डबल, 3 लेटर है तो 3 का डबल 6। 9 14 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। 20 और 5 25, और 5 30 और 10 40, 40 और 10 50 54। 54 में से नंबर ऑफ लेटर 4 हैं तो 4 का डबल माइनस करेंगे 8 40। ये नंबर ऑफ लेटर ऐड करना बता दिया, नंबर ऑफ लेटर का डबल माइनस करना बता दिया। माइनस करना आ सकता है तो इतना तो समझने की बात है कि ऐड भी आ सकता है भाई। यहाँ 39 में 6 ऐड करके 45 देता, तो 54 में आप 8 ऐड कर देते। बात क्लियर हुई, डन। वीडियो तो कहीं नहीं अटक रही भाई, अगला करो जल्दी से। डन करो।
हो गया? चलो देखो, सी 3 नंबर पे है, 1 नंबर पे है, 20 नंबर पे है। सब का टोटल 24 इंटू 3 क्या है 72, यानी कि नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई किया है, नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई किया है। 3 लेटर हैं तो 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो आप क्या करोगे, 4 लेटर हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 और 1 3 7 10 और 19 29 इंटू 4 कर दोगे, क्योंकि 4 लेटर हैं, क्योंकि 4 लेटर हैं तो 116 हो जाएगा, 116। अब देखो ई 5 नंबर पे है, 1 लेटर है तो 1 से डिवाइड। होटल 8 नंबर पे है, 15 नंबर पे है, 20 नंबर पे है, 5 नंबर पे है, 12 नंबर पे है। सब का टोटल 60 है, लेकिन 5 लेटर हैं। लेटर कितने हैं, 5 लेटर हैं। तो 5 लेटर हैं तो 5 से डिवाइड, यानी कि नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड हुआ। नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई हो सकता है तो नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड भी हो सकता है। एल 12 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, 2 नंबर, 12 और 1 13, 13 13 26 और 2 28। 28 4 लेटर हैं, लैम्ब में 4 लेटर हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे। 5 लेटर होते हैं 5 से डिवाइड करते हैं, तो 7 इसका आंसर होगा। क्लियर है? नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड आपका बन सकता है। अगला देखो, जल्दी से सोचो भाई, जल्दी से।
हो गया। एक सेकंड भाई, बस एक सेकंड। आ जाओ। देखो, टायर में एक्चुअली आज मेरी मदर और मेरा बड़ा भाई हॉस्पिटल में गए हुए हैं माँ को दिखाने के लिए। तो वहाँ से कॉल आ गया था, तो वो थोड़ा लंबा डिस्कशन चल गया था। कुछ चीज़ें पिछली बार माँ को मैं दिखाने गया था तो कुछ चीज़ें मेरे को बतानी थी, इस वजह से थोड़ा 2-3-4 मिनट का ब्रेक लग गया भाई, सॉरी उसके लिए। यहाँ देखो, देखो टी 20 नंबर है, आई 9 नंबर है, ई 5 नंबर है, आर 18 नंबर में है। जब आप सब का टोल करके देखोगे ना बच्चे, तो ये 52 बनेगा भाई। 18 और 5 23, और 23 9 32, ठीक है, 32 और 20 52, 52 बन गया। अब 10 ऐड किया है, ठीक है, 10 ऐड किया है। अब बात ये आती है कि 10 ऐड कर दिया आपने, तो जब 4 लेटर हैं तो उनमें 10 क्यों ऐड किया भाई? 4 का डबल तो 8 होता, 4 का ट्रिपल 12 होता। देखो, जब 3 लेटर हो, ध्यान से सुनो, जब एक लेटर हो और एक ऐड करना हो, जब दो दो लेटर हो और ऐड 3 करना हो, मतलब +1 +2, कितना ऐड करना हो? 3। जब 3 लेटर हो
तो सीरीज में ऐड +1 +2 +3 कितना ऐड करेंगे +6। तो ऐसे जब 4 लेटर हों तो +1 +2 +3 +4 टोटल कितना ऐड करेंगे +10। तो 4 लेटर का 10 ऐड करना ऐसे बन सकता है +1 +2 +3 +4। 5 लेटर हों तो कितना ऐड करेंगे +1 +2 +3 +4 +5 टोटल कितना ऐड करेंगे +15। 6 लेटर हो तो +21, 7 लेटर हो तो +28। तो यहां पर एक्चुअल में क्या हुआ है कि +1 हुआ है +2 हुआ है +3 हुआ है +4 हुआ है, तो एक्चुअल में कितना प्लस हो गया +10 हो गया, और ये 52 पहले ही था तो 62 बन गया। तो यहां पर 7 + 1 करेंगे, 18 + 2 करेंगे, 5 + 3 करेंगे, 1 + 4 करेंगे, 20 + 5 करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा +15 करेंगे। और इनका टोटल कितना बना 20 और 1 21 और 5 26 और 26 और 18 44 और 7 51। 51 में 15 ऐड करेंगे तो 66 बन जाएगा। 66 इधर है, 66 बनेगा 67 बनेगा। अर्जुन यादव देखो 66 बनेगा, देख लेना भाई, टोटल में अगर थोड़ी मिस्टेक हो तो देख लेना, ठीक है। ठीक है, बोर्ड कट कहाँ रहा है, लो थोड़ा थोड़ा जूम आउट कर दिया, थोड़ा इस तरफ कर देता हूं। ठीक है, अब देखो रेड का जब हजारों में नंबरिंग हो तो याद रखना एक बात, हजारों में नंबरिंग हो 6000 8000 10,000 लाख, तो इंडिविजुअल डिजिट के बारे में सोचना। 4 + 2 6, इंडिविजुअल डिजिट 5 + 2 7, इंडिविजुअल डिजिट 18 + 2 20। तो ऐसे ही इंडिविजुअल डिजिट के बारे में सोचना, 14 + 2 16 है, 5 + 2 7 है, 5 + 2 7 है, 18 + 2 20 है, 7 + 2 9 है। इंडिविजुअल डिजिट के बारे में +2 +2 +2, इंडिविजुअल डिजिट के बारे में +2। क्लियर है डन भाई? कर लोगे? नेक्स्ट करो। करो अगला करो। करो इंडिविजुअल डिजिट वही 20 - 1 19 बना है, 5 - 1 4 बना है, 1 - 1 0 बना है। तो 19 - 1 18, 21 - 1 20, 16 - 1 15, 5 - 1 4, 18 - 1 17। ठीक है, एसएससी देखो, एसएससी और सीएसएस की स्पेलिंग सेम है। अब स्पेलिंग सेम है और कैलकुलेशन अलग अलग है, ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है बच्चे जब इनकी पोजीशन बदले। और इनकी पोजीशन कैसे बदल सकती है? इनमें इंडिविजुअल में कुछ बदलाव करना पड़े, इंडिविजुअल में कुछ बदलाव करेंगे, जैसे 19 × 1 19 प्लस 19 × 2 प्लस 3 × 3,
यानी कि पहला इंटू 1, दूसरा इंटू 2, तीसरा इंटू 3। सेम 3 इंटू 1 प्लस दूसरा इंटू 2 होगा 19 इंटू 2 प्लस तीसरा 19 इंटू 3 होगा, सबका टोटल 98 बन रहा है। तो यही इसमें करेंगे 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 20